दिस इज लेक्चर नंबर 11 चैप्टर 3 का ये, और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ये है मेजरेबल थ्योरम है इसमें, और उससे फिर है नॉन मेजरेबल सेट और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, तो थ्योरम 3.7.2 पहले मेजरेबल थ्योरम पढ़ा देते हैं। जो मेजरेबल थ्योरम, लेट ई बी ए सेट विद फाइनाइट मेजर देन इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ। अगर ई सेट है और उसकी मेजर फाइनाइट है, इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से प्रूफ होगा। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए फाइनाइट यूनियन बी ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स देयर इज ए फाइनाइट यूनियन बी। फाइनाइट बी कैसा सेट है? वो फाइनाइट यूनियन है ओपन इंटरवल का, सच दैट मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस बी लेस देन एप्सिलॉन। ये ई सिमेट्रिक डिफरेंस बी है जो किसके बराबर होता है? ई सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है ई माइनस बी और यूनियन बी माइनस ई। ठीक है, प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तरफ से सपोज हम लिखते हैं इज मेजरेबल। तो मेजरेबल है तो वही ओपन सेट वाली डेफिनेशन, देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट ओ कंटेन्स ई विद मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन वाई टू। अब चूंकि मेजर ई क्या है? फाइनाइट है, तो मेजर ऑफ ओ भी फाइनाइट होगी क्योंकि ये सब सेट ऑफ है। फर्दर ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस एज द यूनियन ऑफ काउंटेबल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स आई, है ना। तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन प्लस 1 इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई लेस देन एप्सिलॉन वाई टू। तो ये क्या है इसमें? तो हमने, क्योंकि ओ कैसा है? ओ तो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स किसका यूनियन? ओ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ठीक है, और हम यहाँ क्योंकि आगे हमें यूज़ करना है तो आई इक्वल टू एन प्लस 1 इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई लेस देन एप्सिलॉन टू लेके चल लेते हैं शुरू से ही, क्योंकि बी फाइनाइट लेके चल रहे तो ओ तो इनफाइनाइट तक इंटरवल है, तो इनफाइनाइट में से बी घटा देंगे फाइनाइट इंटरवल्स, तो आई इक्वल टू एन प्लस 1 से होगी लेंथ। तो ये यूज़ करेंगे। अब राइट बी इक्वल टू कुछ हम चीज़ शुरू में मान लेते हैं ना इस तरह की, तो बी यू फाइनाइट जो दिया हुआ है थ्योरम में, फाइनाइट यूनियन ऑफ इंटरवल्स है, तो देन ई वही निकालते हैं, ई डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो ई माइनस बी यूनियन बी माइनस ई इज ए सबसेट ऑफ। अब ये ई किसका सबसेट है? ओ का। इन्हें रिप्लेस कर देते हैं, जो जिसका सबसेट है इसे सबसेट ऑफ ओ माइनस बी यूनियन ओ माइनस ई। ये इसमें मैंने अलग ब्रैकेट में दिखा दिया, ये सबसेट ऑफ है, और बी फाइनाइट है तो इट इज सबसेट ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ आई, और ये किसके बराबर? ओ के, तो बी जे सबसेट ऑफ है ओ। तो इस तरह से हमने रिप्लेस कर दिया। अब मेजर ले लेते हैं दोनों तरफ की। अब जो ई माइनस ओ माइनस बी है तो ये क्या हुआ? तो वही उसी तरह से हो गया, ओ की वैल्यू रखो बी की वैल्यू रखो। तो इनका जब मेजर ले लेते हैं तो कहाँ शुरू होता है? इक्वल टू एन प्लस 1 इन्फिनिटी आई आई, और ये हमें पता है अभी पहले मान चुके एप्सिलॉन वाई टू प्लस मेजर ऑफ ओ माइनस ई, ये किसके बराबर ले चुके शुरू में? एप्सिलॉन वाई टू के। तो ये किसके? एप्सिलॉन वाई टू प्लस एप्सिलॉन वाई टू इक्वल टू एप्सिलॉन, तो इम्प्लाइज मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये प्रूफ हो गया। अब दूसरी तरफ कन्वर्जली प्रूफ करते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं और हमें शो करना इज मेजरेबल। तो एज्यूम दैट फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, इसमें सेट थ्योरी का बहुत यूज़ किया गया है, इसीलिए ध्यान से जो है सुने। एज्यूम दैट फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए फाइनाइट यूनियन बी इक्वल टू बी, फाइनाइट यूनियन है ना, ऑफ इंटरवल्स ऑफ ओपन इंटरवल्स विद मेजर ऑफ ई विद सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी लेस देन एप्सिलॉन। ये मान के चल दिया हमने, है ना, हमें ई मेजरेबल दिखाना। तो देयरफॉर ये रिजल्ट यूज़ करना है। दिस रिजल्ट लेट ई बी एनी सेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ऑफ कंटेंस ई सच दैट मेजर ऑफ ओ लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। इसे 1 नाम दे दे, हमें यूज़ करना है। तो अब हमारा एम ये है कि हमें दिखाना है कि मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो देन बाय दी रिजल्ट फॉर गिवन, एक रिजल्ट हो लिया, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट ऑफ कंटेंस ई मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन, और ये लेस ये इम्प्लाइज करता है इज मेजरेबल। ठीक है,
ये हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं मेजरेबल, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक छोटा सेट, ठीक है। किस तरह से, राइट एस इक्वल टू इंटरसेक्ट करा देते हैं किसके साथ, ओ के साथ, ठीक है। बी क्या है, फाइनाइट यूनियन लिया, तो हमें एस को उससे भी छोटा बनाना है, तो राइट एस इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to infinity आई इंटरवल आई आयोटा इंटरसेक्शन ओ, है ना। तो देन इससे क्या हुआ, एस इज ए सबसेट ऑफ बी, इससे निकलता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस एस सिमेट्रिक डिफरेंस ई के साथ ई माइनस एस यूनियन एस माइनस ई, और अब उसी तरह से रिप्लेस करते रहते हैं सेट थ्योरी सबसेट ऑफ ई माइनस एस यूनियन बी माइनस ई, केवल लास्ट वाला इसमें रिप्लेस किया एस, किससे, एस इज ए सबसेट ऑफ बी से। तो हाउ एवर ई माइनस एस किसके बराबर है, ई माइनस एस निकाल लेते हैं अलग से, बी माइनस ई तो निकलेगा। तो ई माइनस एस को क्या लिख सकते हैं, ई माइनस एस इक्वल टू ई माइनस ओ यूनियन एफ माइनस बी। ई माइनस एस को हम ई माइनस ओ यूनियन एफ माइनस बी लिख सकते हैं, और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ओ सी यूनियन ई इंटरसेक्शन बी सी, ठीक है। और ई ओ सी क्या है, कंप्लीट एम्प्टी सेट हो गया, तो ये तो एम्प्टी सेट तो एम्प्टी होगा, तो यूनियन ई इंटरसेक्शन बी सी, तो ये एम्प्टी सेट यूनियन ई माइनस बी के बराबर हो गया। तो हमें प्रूफ, ये प्रूफ हो गया ई माइनस एस इक्वल टू किसके प्रूफ बराबर हो गया, ई माइनस बी के प्रूफ हो गया। तो इसे ई माइनस बी के प्रूफ कर देते हैं, ई माइनस एस किसके बराबर हो गया, ई माइनस बी के प्रूफ हो गया। अब सिंस ई इज ए सबसेट ऑफ ओ देयरफॉर एस सिमेट्रिक डिफरेंस ई इज ए सबसेट ऑफ, इससे हमें प्रूफ हो गया इज ए सबसेट ऑफ ई माइनस बी यूनियन बी माइनस ई, और ये किसके बराबर है, अभी पीछे हमने दिखाया कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई सिमेट्रिक डिफरेंस बी के बराबर हो गया, और ये ये इम्प्लाइज एस सिमेट्रिक डिफरेंस भी दी इज ए सबसेट ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इम्प्लाइज दोनों तरफ का हम क्या ले लेते हैं, मेजर ले लेते हैं। तो हमें मेजर ऑफ क्या दिया है, सिमेट्रिक डिफरेंस ई और बी के साथ लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो मेजर ऑफ एस सिमेट्रिक डिफरेंस भी दी लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ हो गया यहाँ। अब हम वी हैव इज ए सबसेट ऑफ एस यूनियन एस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ई, है ना। ई इनका सबसेट है, वो कैसे है, मैंने इसमें हिंट भी दिया है, हिंट एस इज ए सबसेट ऑफ, चलो आगे चलते हैं जब देखते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एस यूनियन एस सिमेट्रिक यूनियन विद एस सिमेट्रिक डिफरेंस ई, और इससे ये इम्प्लाइज होता है मेजर ऑफ ई लेस देन मेजर ऑफ एस प्लस एप्सिलॉन, ये 2 प्राप्त किया हमें, इन सब का मेजर ले लेते हैं। अब ये हिंट दिया है मैंने, हिंट एस इज ए सबसेट बी और बी जे सबसेट ऑफ ए, तो एस सबसेट ओ का हुआ, तो ओ को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें एस ओ इक्वल टू एस यूनियन ओ माइनस ई, जैसे मैंने बताया कि जब क्योंकि बड़ा सेट है तो वो किसके बराबर होगा, एस यूनियन और उसके कंप्लीमेंट के, उसी में ही, ठीक है। तो इसी तरह से ई जे सबसेट ऑफ ए, है ना, तो इसे भी इसी तरह से ई जे सबसेट ऑफ एस यूनियन ओ माइनस एस लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से अब इसका मतलब ये हो गया एस सिमेट्रिक डिफरेंस भी दिया एस माइनस ई और यूनियन ई माइनस एस, और ये किसके एस माइनस ई यूनियन ई माइनस एस इज सबसेट ऑफ ओ माइनस ई यूनियन ओ माइनस एस, और ये किसके बराबर हुआ, ओ माइनस एस के, ठीक है। तो ये इसमें हिंट है, राइट। तो ये इस तरह से मेजर ऑफ ई लेस देन मेजर ऑफ एस प्लस एप्सिलॉन, है ना, 2 नाम दे दिया इसे। तो ये नीचे वाला दिखाया सिमेट्रिक डिफरेंस ही, ये ऊपर वाला दिखा दिया इसमें। तो यहाँ से ये नाउ ओ माइनस ई इज सबसेट ऑफ ओ माइनस एस यूनियन एस सिमेट्रिक डिफरेंस भी दी, ये दिखा रखा है ना, ये मैंने ब्रैकेट में दिखाया है। तो इस तरह से मेजर ले लेते हैं, मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ओ माइनस एस प्लस मेजर ऑफ एस सिमेट्रिक डिफरेंस ई लेस देन मेजर ऑफ ओ माइनस मेजर ऑफ एस प्लस एप्सिलॉन लेस देन, इस तरह से सिंप्लीफाई रिप्लेस कर देते हैं सबसे, ठीक है। मेजर ऑफ ओ माइनस और उसको जो ऊपर से मेजर माइनस एस से मेजर ऑफ एस से, है ना, यहाँ रिप्लेस कर दिया। मेजर ऑफ क्या है, मेजर ऑफ ए ओ लेस देन किससे, मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, है ना, माइनस मेजर ऑफ एस प्लस एप्सिलॉन, तो कितना हुआ, ये 2 एप्सिलॉन हो गया, और मेजर ऑफ ई माइनस मेजर ऑफ एस से अभी ये 2 से लिया, तो ये एप्सिलॉन तो 3 एप्सिलॉन हो गया। तो हैंस इससे क्या प्रूफ हुआ, तो
तो हैज़ द रिजल्ट इज मेजरेबल। ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना था। अब जो है, अब ये इसमें कुछ हिंट भी दिया है मैंने। ई कम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ एस सी यूनियन दिस। ये सेट थ्योरी है जो ये किया है, ये इसमें यूजफुल है। अब नाउ नेक्स्ट पेज, अब है नॉन मेजरेबल सेट। दिस इज 3.8 नॉन मेजरेबल सेट। नॉन मेजरेबल सेट निकालने से पहले कुछ डेफिनेशन है। एक तो सम मॉड्यूलो की डेफिनेशन है, दूसरी है ट्रांसलेट मॉड्यूलो ऑफ ई की डेफिनेशन है। तो सम मॉड्यूलो पहले वाली है, सम मॉड्यूलो बाई 1। तो इफ एक्स वाई आर टू रियल नंबर है और एक सेमी ओपन इंटरवल में है ना, लेफ्ट क्लोज्ड और राइट ओपन इंटरवल, द सम मॉड्यूलो 1 इफ एक्स वाई आर रियल नंबर्स इन दिस इंटरवल देन द सम मॉड्यूलो 1, इसे डिनोट करेंगे किससे, प्लस लगा के ऊपर जो है एक तरह से वो बना देते हैं, ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइन हो गया। ये डेफिनेशन है सम मॉड्यूलो 1 की। एक्स सम मॉड्यूलो वाई इक्वल टू एक्स वाई कब होगा, यदि एक्स वाई लेस देन 1 हो। एक्स वाई माइनस 1 कब होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अब ट्रांसलेट मॉड्यूलो 3.8.2 डेफिनेशन, ट्रांसलेट मॉड्यूलो 1 ऑफ ई इफ ई इज ए सबसेट ऑफ दिस इंटरवल है ना, सेमी ओपन इंटरवल 0-1 इंटरवल, then the translate modulo 1 of e by y is defined as e sum modulo y, इसे ट्रांसलेट मॉड्यूलो कहेंगे, सेट के साथ है ना, ट्रांसलेट मॉड्यूलो 1। तो e ट्रांसलेट मॉड्यूलो विद y इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इक्वल टू एक्स सम मॉड्यूलो ऑफ y x इन e, है ना, इस तरह से। तो इट इज़ ईजी टू से वेरीफाई, से हमें दिखा सकते हैं कि 1 ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, दूसरा ये एसोसिएटिव भी है और कॉम्यूटेटिव भी है। ठीक है, ये मैंने इसमें कुछ हिंट दिया है तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इसी तरह से। अब थर्ड है इसमें, इफ़ वी असाइन टू ईच, इनके मीनिंग क्या होते हैं। यदि हम एक्स कोई एलिमेंट एक रियल नंबर इस ओपन इंटरवल में लेते हैं, सेमी ओपन इंटरवल में, तो ये 2πx एंगल बनेगा इसका, और देन दी सम मॉड्यूलो 1 कॉरस्पॉन्ड टू दी एडिशन ऑफ एंगल्स। और ट्रांसलेट मोड, ये सम मॉड्यूलो का हुआ, और ट्रांसलेट मॉड्यूलो 1 ऑफ वाई का मतलब है रोटेशन थ्रो एन एंगल ऑफ 2π, उसमें सम था जोड़ना, इसमें रोटेशन से मतलब है। ये डेफिनेशन होगी। अब एक थ्योरम ये है इसमें, थ्योरम 3.8.3, वी प्रूव द नेक्स्ट थ्योरम दैट द लीवेग मेजर इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेट मॉड्यूलो 1, ये प्रूव करना। तो 3.8.3 इज ए सबसेट ऑफ सेमी ओपन इंटरवल, भी ए मेजरेबल सेट लिया इसमें से हमने, एंड एक एलिमेंट लिया y बी गिवन, देन द सेट ई ट्रांसलेट मॉड्यूलो y इज मेजरेबल, ये दिखाना है हमें। और ये ट्रांसलेट इनवेरिएंट भी होता है, ये भी दिखाना, यानी कि मेजर ऑफ ट्रांस ई और y का जो है ट्रांसलेट मॉड्यूलो इक्वल टू मेजर ऑफ ई के बराबर होगा। अब चूंकि ई मेजरेबल है तो वही उसी तरह से हम रखेंगे। अब हमने मेजरेबल दिखाने के लिए क्या किया, सबसे पहले ट्रांसलेट मॉड्यूलो मेजरेबल दिखाने के लिए से E1 लिया, और वो क्या है, एक छोटा सेट बना लिया के साथ इंटरसेक्शन करके। तो ये क्या लिया, क्योंकि अलग अलग करेंगे डेफिनेशन के अनुसार क्या है, जैसे आपके पहले वाले डेफिनेशन में है एक्स सम मॉड्यूलो वाई, क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन 1, और एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। उसी तरह से हमने इसे E1 इंटरवल में अलग अलग तोड़ लिया। जो E1 है वो हाफ इंटरवल के साथ इंटरवल बन गया 0 और 1 माइनस वाई, और दूसरा वाला प्लस वाई के साथ, 1 माइनस वाई से 1 के साथ। तो E2 और E1 इस तरह से हमने सेट बना लिए। तो दोनों मेजरेबल होंगे, आर डिसजॉइंट हैं और मेजरेबल सेट है ना। जब मेजरेबल हैं तो उनकी यूनियन किसके बराबर होगी, ई के होगी। तो मेजर ऑफ ई इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E1, तो मेजरेबल होगा, ये इस तरह से मेजरेबल है। अब उसी तरह से हमें ये दिखाना है कि ई प्लस ई ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई भी किसके बराबर, एम ई के बराबर होगा। और अगर हम ये रिजल्ट प्रूफ कर लें, मेजर ऑफ इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2, इस प्रकार हमारा जो ये ट्रांसलेट मॉड्यूलो ई प्लस वाई है ये मेजरेबल प्रूफ हो जाएगा।
तो अब उसी तरह से नाउ E1 ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई किसके बराबर है, E1 प्लस वाई के, और E2 ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई किसके, E2 प्लस वाई माइनस 1 के बाय डेफिनेशन। तो सो दैट दे आर दीज E1 ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई एंड E2 ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट, ठीक है, विथ measure of E1 ट्रांसलेट मॉड्यूलो y इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस वाई इक्वल टू मेजर ऑफ क्योंकि मेजर ऑफ E1 प्लस वाई किसके बराबर होता है, मेजर ऑफ E1 के, ठीक है। ऐसे मेजर ऑफ E2 के बराबर हो जाएगा ये, मेजर ऑफ E2 ट्रांसलेट मॉड्यूलो y मेजर ऑफ E1 E2 के बराबर हो गया। अब सिंस m इज इनवेरिएंट, जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। नाउ अब उसी तरह से, क्योंकि हमें ये रिजल्ट प्रूव करना, जो हम मेजर ऑफ ई इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 इस तरह से प्रूव करना है, तो E ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई किसके बराबर होगा, E किसके, E1 यूनियन E2, है ना। तो इस तरह से हमने अलग अलग यूनियन ले लिया, तो ये मेजरेबल सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि मेजरेबल प्रूव कर चुके हैं हम दोनों को। तो यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, देयरफॉर दिस ट्रांसलेट मॉड्यूलो इज मेजरेबल सेट। अब हमें इसे ट्रांसलेट इनवेरिएंट दिखाना, तो मेजर ऑफ ई ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई इक्वल टू मेजर ऑफ E1 ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई प्लस मेजर ऑफ E2 ट्रांसलेट मॉड्यूलो वाई इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर E2, और किसके बराबर है, मेजर ऑफ E के। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेट इनवेरिएंट भी दिखा दिया। अब प्रूफ करना है जो लास्ट थ्योरम है कि एक नॉन मेजरेबल सेट होता है, तो थ्योरम 3.8.4 प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन मेजरेबल सेट इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना। थ्योरम 3.8.4 प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन मेजरेबल सेट इन द इंटरवल। अब इस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हमें, क्योंकि नॉन मेजरेबल सेट निकालना है इस इंटरवल से। ये क्लोज इंटरवल नहीं है, वही इंटरवल है, इसमें गलती से लिखा गया सेमी ओपन इंटरवल है ना, 0 की तरफ से क्लोज है और 1 की तरफ से ओपन है, इसे सही कर लेना। तो वी डिफाइन एन इक्वेलेंस रिलेशन। सबसे पहले तो इक्वेलेंस रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। तो आई इक्वल टू दिस सेमी ओपन इंटरवल। तो आई में हमने दो एलिमेंट लिए, एक्स वाई इन आई, और एक्स और वाई कब इक्वेलेंट होंगे। अब जब ये इक्वेलेंस है तो इक्वेलेंस रिलेशन करते हैं दो एलिमेंट, है ना। एक इक्वेलेंस रिलेशन की है तो इक्वेलेंस क्लासेज भी होंगी। तो इस में कुछ ये पहले हमने डिफाइन कर लिया है। तो इन द सेट I by saying that x and y in I are equivalent to be written as x equivalent to y if x minus y is rational, दोनों का डिफरेंस। और क्लियरली रिलेशन, अब ये रिलेशन जो है अगर रेशनल है तो इक्वेलेंस रिलेशन होगी, रिटन x रिलेटेड टू y, है ना, इफ x माइनस वाई इज रेशनल, ठीक है। क्लियरली द रिलेशन जो टिल्ड है पार्टीशन द सेट आई इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्वेलेंस क्लासेस, ठीक है। आप इक्वेलेंस क्लासेस हैं तो भी डिसजॉइंट, म्यूचुअल डिसजॉइंट भी होंगी, है ना। दैट इज एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेम क्लास डिफर बाई ए रेशनल नंबर। अगर सेम क्लास के होंगे, इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया, अगर दो एलिमेंट सेम क्लास के होंगे और वे डिफर करेंगे तो उनका डिफरेंस रेशनल नंबर आएगा। और अगर एक पहली क्लास से लिया, दूसरा दूसरी क्लास से लिया, जैसे हमने पार्टीशन बना दिए इक्वेलेंस क्लासेज के, तो उनका डिफरेंस इरेशनल आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसे डिफाइन किया, डिफर बाई ए इरेशनल नंबर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट ए सेट पी। अब हम पी सेट इस तरह से बनाते हैं, बाय चूजिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच क्लास, ईच इक्वेलेंस क्लास। पी ऐसा बनाते हैं जो प्रत्येक क्लास से हमें एक एलिमेंट लेकर बनाते हैं। तो दिस इज, ये कहाँ से पॉसिबल हुआ, दिस इज पॉसिबल बाय द एग्जाइम ऑफ चॉइस। ये जो है मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ अलग से, पार्टीशन की भी डेफिनेशन दे दी है इसमें, और इक्वेलेंस रिलेशन की भी दे दी है, ठीक है, और एग्जाइम ऑफ चॉइस की बता दी है। तो ये देख लेना कहाँ कहाँ से लिए गए, यहीं से पढ़ गए। तो क्लियरली पी जे सबसेट ऑफ सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो वी शैल नाउ सो दैट पी इज ए नॉन मेजरेबल सेट। अब हमने ये मेजरेबल सेट दिखाना है, क्योंकि हमें कैसे शुरू में हमने डिफाइन किया था, अगर सेम क्लास के हैं तो एलिमेंट लिया सेम क्लास में तो उनका डिफरेंस रेशनल आएगा, अगर डिफरेंट क्लास का तो रेशनल आएगा। तो हमें डिफरेंट क्लास से ही चूज करके एलिमेंट से एक पी बनाना है। तो पी तो सबसेट होगा इस सेमी ओपन इंटरवल का। नाउ वी, अब हमने इस तरह से डिफाइन किया, इसी तरह से, क्योंकि हम अलग अलग डिफाइन, वी शैल नाउ सो दैट पी इज ए नॉन मेजरेबल सेट
लेट आर आई बी एन एनुमरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन सेमी ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे आर आई हमने काउंटेबल नंबर्स ले लिए हैं जो रेशनल नंबर्स हैं, और आर नॉट जीरो लिया है, तो डिफाइन किया पी आई इक्वल टू पी ट्रांसलेट मॉडुलो आर आई। तो अगर हम आयोटा की जगह जीरो रखे हैं, यहाँ भी जीरो रखा, तो पी नॉट इक्वल टू पी आ गया क्लियरली इससे। और भी फर्दर ऑब्जर्व दैट, है ना, अब हम ये करेंगे इसी डेफिनेशन के माध्यम से कि पी एन और पी एम, अगर हम दो एम और एन के लिए, एम इक्वल टू नॉट एन के लिए पी के एलिमेंट ले लें, कैपिटल पी के, पी एम इंटरसेक्शन पी एन इक्वल टू एम टी, डिसजॉइंट प्रूव करना है यदि एम ओ इक्वल टू नॉट एन ओ। दूसरा है यूनियन ऑफ पी एन किसके बराबर होगी, दिस ओपन इंटरवल के बराबर होगी, सेमी ओपन इंटरवल के बराबर होगी। तो ये प्रूव करना, तो सबसे पहले डिसजॉइंट प्रूव कर लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल, मान लिया कि डिसजॉइंट नहीं, इनमें कोई एलिमेंट है, वाई ले लिया, तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट पी एम एंड पी एन, और वाई क्योंकि वाई तो कॉमन है तो बराबर होगा, तो इन पी सच दैट वाई इक्वल टू पी एम, है ना, पी एम सम मॉडुलो आर एन इक्वल टू पी एन सम मॉडुलो आर एन। तो पी एम माइनस पी एन इज ए रेशनल नंबर, क्लियर, वही जैसे हमने क्लास में डिफाइन उसमें किया था, सेम क्लास में तो रेशनल नंबर होंगे। अब पी एम इक्वल टू एन, इसका मतलब ये हुआ, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द सेट पी, तो इसका मतलब एम इक्वल टू एन हुआ, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, है ना, तो हैंस दे आर डिसजॉइंट सेट। अब यूनियन प्रूव कर लेते हैं, वही उसी तरह से करते हैं। लेट एक्स, एक पहले हम ये दिखा दें सेमी ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ पी आई, और फिर यूनियन पी आई इज ए सबसेट ऑफ सेमी ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हम दिस इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ पी आई कर देते हैं। तो एक्स एक एलिमेंट लिया इसमें सेमी ओपन इंटरवल में, और एक्स लाइज इन वन ऑफ द पी आई, अगर इसमें है क्योंकि पी आई सी में से लिया गया, तो लेट एक्स लाई इन वन ऑफ द इक्वेलेंस क्लासेज एज सच दैट एक्स इज इक्वेलेंट टू एन एलिमेंट वाई से ऑफ पी। तो सपोज आर आई इज द रेशनल नंबर, है ना, बाई विच डिफर्स फ्रॉम वाई, देन एक्स बिलोंग्स टू पी आई हो गया, ठीक है, इस तरह से बाय डेफिनेशन। तो ये हो गया आपका, जब पी आई है तो इसका मतलब ये है गया कि सेमी ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ पी आई। अब वाहिल जबकि यूनियन ऑफ पी एन इज ए सबसेट ऑफ दिस सेमी इंटरवल है, तो इस तरह से इक्वलिटी प्रूफ होगी। अब हमें ये दिखाना है कि पी नॉन मेजरेबल है, उसके लिए क्योंकि पी इज मेजरेबल है, हमने एज्यूम करके चले कि पी इज मेजरेबल, जब तो नॉन मेजरेबल दिखाएंगे। जब पी इज मेजरेबल है तो हमारे पास एक थ्योरम रिजल्ट है, तो मेजर ऑफ पी आई इक्वल टू मेजर ऑफ पी, है ना, देन ईच पी आई इज मेजरेबल, कई रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं हम इस तरह के, एंड एम पी आई इक्वल टू एम पी, तो बाई प्रीवियस रिजल्ट, देयरफॉर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ पी आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम पी आई, और समेशन ऑफ एम पी आई किसके बराबर होगा, एम पी आई क्या है अभी हमने डेफिनेशन से, तो एम पी आई समेशन ऑफ एम पी, और ये क्या है जीरो, इफ एम पी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एम पी जीरो कब होगा, यदि एम पी इक्वल टू जीरो, और इन्फिनिटी कब होगा, यदि एम पी ग्रेटर देन इन्फिनिटी है, ठीक है। तो बट ऑन द अदर हैंड क्या है हमारा, कि अगर हम दोनों तरफ की मेजर ले लो, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ पी आई इक्वल टू मेजर ऑफ सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल की मेजरेबल क्या 1 है, और जबकि यूनियन ऑफ पी आई की क्या है 0 और इन्फिनिटी, तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन हो गया, तो पी इज ए नॉन मेजरेबल सेट हो गया। ये आपको एक्सरसाइज करनी है, थ्योरम 3.8.5, 3.8.6 और कोरोलरी 3.8.7। थैंक यू।